हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। 4-5 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आई है और मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ अपने उन दोस्तों से जो मेरा वेट करते हैं या फिर मेरे हाल चाल ले लेते हैं। क्योंकि हमेशा मैंने फील करा है जब से चैनल स्टार्ट हुआ है, जब भी मेरी तबीयत कुछ भी डाउन होती है, मैं डाउन फील कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ किसी भी फॉर्म में शेयर कर लूँ, वीडियो के या किसी के कमेंट्स के जवाब में, मेरी रिकवरी स्पीड तेज़ हो जाती है हमेशा। इससे मुझे मॉरल हमेशा ये मिलता है जब भी ऐसा कोई झटका लगता है कि आपको ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने से आगे बढ़ के किसी और के काम का भी बना लेना चाहिए। जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आपकी वजह से कुछ पॉजिटिव हो रहा होगा ना, वो लोग आपके सही होने की इतने सच्चे मन से दुआ करते हैं। और जब किसी से आपका कुछ स्वार्थ सिद्ध ना हो रहा हो ना, लेकिन आप उनके लिए कुछ कर जाएं, ऐसी कुछ सिचुएशन अगर आपके लाइफ में क्रिएट होती है, सच बताती हूँ, उस चीज़ को कभी मत छोड़ना। क्योंकि ऐसे मौके ना बस समझ लो कि भगवान ने आपको एक आशीर्वाद के रूप में दे दिए हैं कि आप किसी के बारे में कुछ अच्छा काम कर सको बिना अपना कोई बड़ा नुकसान किए, या आपका भी हित हो रहा है लेकिन उसकी वजह से दूसरे का भी हित हो रहा है। अगर ऐसा कोई काम करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी पड़े ना, तो कभी मत पीछे हटना। ये भगवान का मदद करने का तरीका होता है, जो मुझे समझ में आया। ठीक है, बाकी अब मैं बात करती हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो मैं उलझी हुई हूँ अपनी रेगुलर लाइफ में। बिजी शेड्यूल है, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है। वर्क प्लेस पे आवर्स बढ़ गए हैं, वर्कलोड बढ़ गया है, घर के लिए भी मिल रहा है, प्लस बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस तरफ भी टाइम कम मिल रहा है, इसलिए और ज़्यादा स्ट्रेस थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं कर पा रही हूँ। मैं छुट्टी लेने की सोच रही थी बच्चों के पेपर में, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई। तो काफ़ी कुछ चल रहा था इस टाइम पे, जिसकी वजह से मैं कुल मिला के बहुत दिन से 15 दिन से खींच रही थी अपने आप को। लेकिन फिर ये था कि जॉब भी प्रायोरिटी है, और मैंने पिछली बार भी यही बोला था, अगर हम जॉब कर रहे हैं, हमारा डिसीजन है, उसकी वजह से हम अपना कोई भी ज़रूरी काम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं एज अ पर्सन, एज अ वॉरियर, ये हमारी हार है। तो मुझे यही लगता है कि छोड़ना कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया, ये जो मैं क्लिप डाल रही हूँ वो इसी वजह से डाल रही हूँ कि घर और ऑफिस मैनेज नहीं हो पा रहा। जिसको घर कहा जाता है वो केवल देखने में 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन उसमें आपने कितने सारे काम समाहित किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आसान नहीं होता मैनेज करना। लेकिन अगर आप उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक एक करके निपटाएं, तो सब हो जाता है। कि मान लीजिए कामों की फ़ौज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको एक बार में एक काम से निपटना है। और ख़ुद को एनर्जेटिक रखने के लिए चाहे किसी भी फील्ड में करो, कुछ ना कुछ नया भी करते रहो। आज हमने अपने ओटीजी में ट्राई किया ओट्स फ्लोर का केक, जो क्रिसमस पे बनता है ना, वैसा वाला। सारे सामान जोड़ लिए थे, ओट्स है, चोको चिप्स है, बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है, ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा वनीला एसेंस, रिफाइंड ऑयल, खाने का सोडा, और भी 2-3 चीज़ें डलनी है। जैसे जैसे डलेंगी बताती जाऊंगी। टिन ले लेंगे अपनी पसंद की आकार का। हमने ब्रेड की वजह से रेक्टेंगुलर लिया, इसकी ग्रेजिंग करके इस पर पेपर लगा देंगे, या तो बटर पेपर, वही जो हम टिफ़िन में बच्चों को लगा के देते हैं ना, वो वाला। इसके बाद एक कोई कप ले लो, उसी से मेज़र करके सारी चीज़ें डालनी है। तो 1.5 कप लेना है हमें ओट्स, सिंपल वाला ओट्स है, कोई सा भी ले सकते हो। इसको हमें पीस लेना है, ठीक है, मिक्सी में या ब्लेंडर जो भी आपके पास हो। उसके बाद 2 चम्मच इसमें डाल दिया हमने कोको पाउडर। अभी आप रेशो याद रखते जाना, आधी चम्मच इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, आधी छोटी वाली चम्मच बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना घर वाला, वो, और आधा चम्मच के करीब नमक। और ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली एक बाउल में डाल के। ठीक है, अभी सब ड्राई है, ईजीली चम्मच से बाउल में डाल के अब ये मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा इसके लिए और चीज़ें मिक्स करनी है। उसमें हमने लिए हैं 2 बनाना, उनको इसमें डालेंगे ब्लेंडर में। चीनी उसी कप से मेज़र करके डाली थी एंड उसको पीस लिया है, ठीक है, जितने से आपने ओट्स नापा था। अब इसमें हमने केले और चीनी, ये 2 चीज़ें पीस ली हैं। सेम जो कप लिया है उसी से मेज़र करके पौना कप के करीब आप इसमें रिफाइंड डाल देंगे, ठीक है। ये हो गई चीज़ें, एक बार फिर से इन्होंने ब्लेंडर में चला दिया। 3 चीज़ें इसमें गई हैं, बनाना, शुगर एंड रिफाइंड। थोड़ा सा एसेंस डालेंगे, वनीला या चॉकलेट एसेंस, जो भी आपको पसंद हो, दोनों ही जाते हैं इसमें अच्छे से क्योंकि केला गया है। अब ये जो पिसा हुआ है ना, ये थोड़ा सा लिक्विड है, और उससे पहले जो हमने मिक्सचर तैयार करा था वो सॉलिड था, पाउडर फॉर्म में था। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद इसमें लगभग आधे कप के करीब
दूध गया है, दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो भी चीज़ है इसमें हमें डालनी है, जैसे चोको चिप्स है, टूटी फ्रूटी है, ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ी बैटर में डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जब केक को हम काटें तो बीच में भी आए। और बची हुई चीनी है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कम ज़्यादा लगे उस हिसाब से आप ऐड कर दो। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इसको टिन में सेट कर दिया। अब हमने अपना अगारो मार्वल ओवन टोस्टर ग्रिलर ले लिया है, इसको प्री हीट पे लगाएंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दोनों हीटर ऑन रहेंगे, 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। इतने में ये प्री हीट होगा, उतनी देर में जो हमने टिन में बैटर डाल के रखा है ऊपर डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी और चॉकलेट चिप्स लगा देंगे। तो ये बिल्कुल सरफेस पे रहेंगे और बाकी जो हमने मिक्स करे हैं वो पूरे बैटर में मिक्स हो ही गए। उधर ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है, तो इसमें ग्रिल रैक लगी हुई है। इसके ऊपर हमने केक का टिन जो है वो रख दिया जिसमें बैटर भर के रखा है। इसको 40 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम सेट कर देंगे और 40 मिनट्स बाद ये अपना हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लगभग 5-7 मिनट बाद ही केक फूलना शुरू हो गया था, देखो काफ़ी ऊपर तक आ गया है और ये अच्छे से बेक हो गया है नहीं हो गया, इसके लिए आप टूथपिक या नाइफ़ डाल के देखें। अगर उसमें चिपके बिना केक वापस आ जाता है तो इसका मतलब आपकी जो केक है वो रेडी है, इसको आप निकाल सकते हो। तो इसके किनारे थोड़े से हमने चाकू से कट कर लिए ताकि वो चिपके नहीं। नीचे हमने पेपर लगाया हुआ, एक ट्रे पर इसे उल्टा करके थोड़ा सा टैप टैप किया तो ये पूरी ब्रिक जैसी निकल आई। और फिर इसको बटर पेपर जो हमने लगाया था वो हटा देंगे। देन इसको काट के देखा तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से थोड़ा सा पीसेस जो हैं वो नीटली नहीं कट रहे हैं, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आया था। सॉफ्ट बना था बिल्कुल केक और उसमें चोको चिप्स और सारी चीज़ों का फ्लेवर जब बीच बीच में हम बाइट ले रहे थे ना तो आ रहा था, बहुत ही सॉफ्ट और ताज़ा ताज़ा खाने का ना केक बिल्कुल अलग ही स्वाद आ रहा था। बच्चों को भी पसंद आ गया। इतने सालों से हम लोग मतलब सोचते थे, रह जाते थे केक बनाएंगे, लेकिन फाइनली बनाया और बहुत अच्छा बना। आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को क्योंकि आसान सी है एंड रिज़ल्ट अच्छा आया। अगर OTG लेने का मन हो तो इसका बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करते हो, दिमाग से, शरीर से, मन से। जब लाइफ ठहर सी जाती है ना, एक तरीके की चीज़ हो गई, आपने सीख ली, आप परफेक्ट हो गए उसमें, तो ना कोई एक्साइटमेंट थोड़ी सी नहीं रहती। अब वो एक्साइटमेंट बहुत बड़ी, रोज़ आप नया घर नहीं खरीदेंगे, रोज़ आप नई जॉब नहीं करेंगे, रोज़ आपके बच्चे कुछ बड़ा अचीव नहीं करेंगे। तो उसमें क्या करना होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको कैप्चर करते चलो, कुछ नया सीखते चलो और कहीं मौका लग जाए तो ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करने का जो आप जितने साल बाद देखोगे उतनी ही और ज़्यादा कीमती लगेंगी। तो ना तो ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करने से कभी भी चूको और ना ही उन्हें कैमरे में कैद करने से। जब भी मेरा रिदम टूट जाता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का, या मेरा मन नहीं होता, या मैं एक नॉर्मल होममेकर या फिर नॉर्मल वर्किंग मॉम का रूटीन फॉलो करती हूँ ना, जिसमें वो रूटीन होता है जो आप देखते हो, उसको आपको दिखाने तक की जो मेहनत होती है वो नहीं होती, तो मुझे बड़ा दिन ऐसा लगता है कि खाली खाली सा है। एक आध दिन अच्छा भी लगता है कि ठीक है थोड़ा वर्कलोड कम है, कितना सुकून लग रहा है, आज टीवी 1 घंटा एक्स्ट्रा देख सकते हैं बिना गिल्ट के। लेकिन पता है क्या, वो कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद ना ऐसा लगने लगता है कि सेम चीज़ हम करते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके होने ना होने से आपके जो परिवार के गिने चुने 2-4 जने हैं ना, शायद उन्हें कुछ दिन के लिए फ़र्क पड़ेगा कि हाँ कुछ है, बाकी दुनिया में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसी लाइफ हमेशा जीने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हमारी वजह से ज़्यादा लोगों की लाइफ में कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हो लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटित हो। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा करें कैसे, हमारा तो घर का काम ही नहीं निपटता है ना। तो देखो, करना सिर्फ इतना है कि जहाँ पर भी हो, जिस रोल में भी हो, बस वहाँ पर ना पूरे रहो। अगर आप घर में बैठे हो और ऑफिस के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ऑफिस में बैठे हो और घर के बारे में सोच रहे हो, दोनों ही जगह आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कोशिश करो जहाँ पर हो उस टाइम पे पूरा वहाँ रहने की, जितना हो जाए आपके बेस्ट के हिसाब से उतना कर दो। अगर फिर भी कुछ छूट गया देन लेट इट बी। एक केवल ये क्वालिटी आप डेवलप कर लो अपने अंदर, फिर देखो कमाल। आप जहाँ जाओगे ना वहीं पर ये होगा कि अरे मतलब यहाँ पर भी इतना अच्छा हो रहा है, वहाँ पर भी इतना अच्छा हो रहा है, यहाँ पे भी मेरा इतना अच्छा आउटपुट आ रहा है, वहाँ पर भी इतना अच्छा आउटपुट आ रहा है।
ये एक्चुअली होता है लाइफ में। हमारी कमी वही होती है, शुरू से सीखते आ रहे हैं और कि जहाँ पर हो वहीं हो, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। बट ये चीज़ हम बड़े होके खुद ही अप्लाई करना भूल जाते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप इसको करके देखोगे ना, मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों ने इसको शिद्दत से ट्राई किया और उसके बाद इनका मैजिकल असर आपको दिखाई दिया। सिंपल यही करना है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, आप ना दिमाग से बिल्कुल हल्के रहते हो अगर ऐसा करना आपको प्रैक्टिस में आ जाता है कि जब आप ऑफिस में हो ना, तो घर के बारे में मत सोचो, और जब घर पे हो तो ऑफिस के बारे में बिल्कुल मत सोचो। इसी तरीके से कुकिंग कर रहे हो तो करो, ये मत देखो कि किसका मुंह बन रहा है या कौन क्या कह रहा है। इसी तरीके से अपना घर संभाल रहे हो, अपने तरीके से बनाओ। तैयार हो रहे हो, अपने तरीके से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है हमारे बारे में। ये सारी चीज़ें सोचने के चक्कर में अक्सर हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। आई होप आपको ये सुनी सुनाई बातें, लेकिन फिर भी एक रिपीटेशन ज़रूरी होता है, अच्छी लगी होंगी। ये वीडियो बस एक ज़रिया था आप लोगों तक किसी तरह पहुंचने का। प्रॉपर वीडियो बनते ही आपसे ज़रूर मिलूँगी, सारी ही जगह, जितनी भी जगह आपसे मिलती हूँ, तीनों चैनल पर, इंस्टाग्राम पर। फ़िलहाल ये वीडियो थोड़ी सी भी कोई बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, उसको कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। एंड अगर पसंद आई हो, ऐसी और वीडियो देखनी हो, बातें इस तरीके की आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।